Hi everyone, our today's topic is characteristics of Mughal school of miniature painting. Students, when Mughal came to India and saw Indian Rajasthani painting, they gave a great honor to the Indian artists. This resulted in creation of new style by the combination of Indian and Persian style, which began to be called the Mughal style. Clear? Now I am going to start its characteristics. जो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट्स अ प्रोफाइल फेस प्रोफाइल ऑफ फेसेस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑलमोस्ट पोर्ट्रेट्स थे जो बनाए गए थे मुगल स्कूल के अंदर उनको एक चश्मे चेहरे मीन्स प्रोफाइल फेसेस के साथ बनाया गया था कहीं कहीं फुल फेसेस को भी और डेढ़ चश्मे चेहरों को भी दिखाया गया था ठीक है अब जो इसका सेकंड पॉइंट है इट्स अ स्पेशल डेकोरेशन विद बॉर्डर्स बॉर्डर्स को ज़्यादा हैवी बना दिया जाता था क्योंकि मुगल आर्टिस्ट को बॉर्डर डिज़ाइनिंग काफ़ी पसंद थी कभी कभी वो इतने हैवी बॉर्डर्स हो जाते थे कि जो मेन पेंटिंग है उसको वो डोमिनेट करने लग जाते थे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इट्स अ जहांगीर होल्डिंग अ पिक्चर ऑफ मेडोना जिसमें कि पेंटिंग काफ़ी छोटी नज़र आ रही है लेकिन बॉर्डर्स को काफ़ी हैवी बना दिया गया फाइन द नेक्स्ट पॉइंट इज रॉयल स्प्लेंडर अब मुगल स्कूल के अंडर रॉयल्टी को ज़्यादा शो किया गया था लाइक जो आर्टिस्ट थे वो डांसिंग सिंगिंग और प्लेइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट इस तरह के सीन्स को ज़्यादा पेंट कर रहे थे तो रॉयल्टी को ज़्यादा शो किया गया था इंस्टेड ऑफ religious painting fine next point is historical scene mostly historical scenes have been painted in mughal school maximum paintings थी जो historical बनाई गई थी अकबर के टाइम में ठीक है इसको अकबर ने ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट को भी इम्पोर्टेंस दी थी लाइक इसका जो एक बेस्ट एग्जांपल है इट्स अ किस्सा अमीर हमजा ठीक है अब अगर हम फाइन लाइन ड्राइंग की बात करें तो जो ब्यूटीफुल थिन एंड थिक लाइंस कैन बी जज्ड बाय पोर्ट्रेट पेंटिंग ऑफ दैट स्टाइल आर्टिस्ट ने काफ़ी फेशियल फीचर्स को काफ़ी फाइन लाइंस के साथ शो किया है फाइन माइन्यूट डिटेल्स आर शोन विद वेरी फाइन लाइंस पोर्ट्रेट पेंटिंग देयर इज अबंडेंस ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग मुगल स्कूल के अंडर की गई है अब गारमेंट्स किस तरह के थे गारमेंट्स आर ब्यूटीफुल एंड ऑर्नामेंटली पेंटेड इन मुगल पेंटिंग ट्रांसपेरेंट चुन्नी को दिखाया गया था मोस्ट ऑफ द गारमेंट्स आर ऑफ समर सीजन मेल्स को कैसे दिखाया गया था विद अंगरखा एंड चूड़ीदार पजामा ठीक है और टर्बन के साथ दिखाया गया था उनको और पर्दास को भी शो किया गया था द यूज ऑफ स्टिपलिंग ऑफ पर्दास इज शोन विद डेलिकेट शेडिंग Next point is related to religious theme. There is a depiction of Indian epics, mythology और love stories को भी दिखाया गया था कुछ सीन में रामायण महाभारत शो किया गया था नल दमयंती पंचतंत्र के ऊपर भी स्टोरीज को पेंट किया गया था देयर वाज आल्सो डिपिक्शन ऑफ इस्लामिक अरेबियन एंड पर्शियन एपिसोड्स ठीक है क्योंकि जो मोस्टली आर्टिस्ट थे वो पर्शिया थे तो उन्होंने पर्शियन एपिसोड्स को भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया था रिलीजियस पेंटिंग्स को भी थोड़ा बनाया गया था एंड दिस इज अ सिंबल एंड प्रूफ ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द मुगल एम्परर्स तो हर टाइप का वर्कआउट यहाँ मुगल के अंडर किया गया था नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डिपिक्शन ऑफ नेचर ट्रीज प्लांट्स रिवर्स माउंटेन्स इन सब चीज़ों को मुगल स्कूल के अंडर पेंट किया गया था हंटिंग सीन्स बनाए गए थे बैटल सीन्स बनाए गए थे ठीक है अ लॉयन इज शोन ट्राइंग टू ईट हिज प्रे इफ देयर हैड been three types of trees in a painting their leaves were painted differently with accuracy अगर किसी एक पेंटिंग में तीन तरह के पेड़ों को दिखाया गया था तो तीनों को डिफरेंट शो किया गया था विद कलर स्कीम और उनको एक्यूरेसी के साथ फाइन ornamental design all the painting of courts we find have a beautiful ornamental design on walls of palaces ceilings and floors तो उनके ऊपर geometrical patterns floral patterns और creepers को काफ़ी अच्छे से शो किया गया था जो कि काफ़ी रिदमिक एंड स्मूथ इफेक्ट दे रही थी नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज द डिफरेंट सेंटिमेंट्स हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन दिस पेंटिंग अलग अलग सेंटिमेंट्स को डिपिक्ट किया गया था डिपिक्शन ऑफ सैड एम्परर ओबीडेंट सर्वेंट क्वीन रेस्टलेस क्वीन ठीक है इस तरह के डिफरेंट सीन्स को मुगल आर्ट के अंडर पेंट किया गया था गोल्डन एंड सिल्वर कलर अब मुगल स्कूल के अंडर मैक्सिमम गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स का यूज़ किया गया था जितनी भी चीज़ों को पेंट किया गया था लाइक वे चाहे नेकलेस हो चाहे फुटवियर्स हो चाहे उनके यूटेंसिल्स हो इवन चाहे बॉर्डर डिज़ाइनिंग हो तो मैक्सिमम गोल्डन एंड सिल्वर कलर का यूज़ किया गया था अंडर मुगल स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इट्स रिलेटेड टू कैलीग्राफी कैलीग्राफी का किस तरह से यूज़ किया गया था मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स हैव कैलीग्राफी ऑन इट विथ ब्लैक इंक फाइन जितने भी आर्टिस्ट थे डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स
अब एनिमल्स एंड बर्ड्स पेंटिंग थी वो मुगल स्कूल के अंडर काफ़ी अच्छे से पेंट की गई थी। उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे उस्ताद मंसूर, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मानी जाती है। इट्स नेम इज़ फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, ठीक है। अब उन्होंने इसके अलावा भी कई बर्ड्स एंड एनिमल्स की पेंटिंग्स को पेंट किया था, लाइक एनिमल फाइट, कैमल फाइट हैव ऑल्सो बीन पेंटेड वेरी ब्यूटिफुली। और उन्होंने लॉइन, टाइगर, हॉर्सेस, इस तरह की भी काफ़ी पेंटिंग्स को बनाया था। नेचुरल कलर, मोस्टली मिनरल एंड नेचुरल कलर्स का यूज़ किया गया था। स्टार्टिंग में तो अगर हम बात करें तो फ्लैट कलर्स का यूज़ किया गया था, लेकिन बाद में कुछ कुछ शेडिंग वर्क को भी यूज़ किया गया था, किसके लिए, डेप्थ शो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से फ्लैट पेंटिंग्स का भी यूज़ किया गया था, फ्लैट कलर्स का भी यूज़ किया गया था और शेडिंग वर्क का भी यूज़ किया गया था मुगल स्कूल के अंडर। क्राउडेड सीन इन सम पेंटिंग्स लाइक कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, गोवर्धन धारन, जिसमें कि मैन, वुमेन एंड एनिमल्स को काफ़ी क्राउडेड सीन में पेंट किया गया है। फाइन, I hope you understood well. If you have any doubts, then ask in the comment section. Till then, take care and bye.